Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कल जो भी हुआ आप सभी ने देखा। कैसे इस चुनाव को लेकर जांच प्रक्रिया में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा सही पाया गया, उनकी उम्मीदवारी बची रही। प्रस्तावक 5 बसपा विधायकों के अपने नाम वापस लिए जाने के बाद पार्टी में घमासान शुरू हो गया था। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी में मचे घमासान के बाद अब पार्टी एक्शन की तैयारी में है। पार्टी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करेगी। आइए पहले बात करते हैं कि आखिर कल देर शाम तक क्या हुआ। हमारा फॉर्म जो है वो वैलिड पाया गया। 3 में से एक फॉर्म में उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, तो जो एक फॉर्म था तो उसमें तो उनका विरोध भी नहीं था और इसलिए उसको वैलिड पाया गया। उनकी शिकायतें झूठी पाई। सर उन्होंने ये कहा कि वो मौजूद नहीं थे, उनका फर्जी साइन यहाँ पे बनाए गए हैं और जबरदस्ती उनका दिखाया। तो ये किसके दबाव में उन्होंने कहा है, किस लालच में कहा है, ये तो वही बता सकते हैं। उसके फोटोग्राफ्स यहाँ मौजूद होने के, आरओ के सामने खड़े हैं। आज हम लोगों ने फोटो दिखाई कि देखिए खड़े हैं बगल में हमारे। मीडिया से हम बात करें तब खड़े हैं। तो ये सारी चीजें एविडेंस देखी गई हैं। स्क्रूटनी उसके बाद प्रकाश बजाज की भी स्क्रूटनी चली थी उनके पर्चे। प्रकाश बजाज की जो था उसमें हम लोगों ने सुबह ऑब्जेक्शंस किए थे। गंभीर उसमें त्रुटियां थी। उसमें फॉर्म 26 जो है, जो प्रारूप है, उसमें नहीं दाखिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का और इलेक्शन कमीशन का साफ मत है कि जो प्रारूप है उसी में दाखिल किया सके। उन्होंने एफिडेविट में जो चीज़ें लिखनी चाहिए वो नहीं लिखी थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिख दिया था और उसको लिख के काटा, जो नहीं कर सकते थे। उन्होंने 10 में से एक प्रस्तावक का नाम लिखा जो कि वोटर ही नहीं है, तो 9 ही तो रह गए। तो उनका इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन आपत्तियों को सही मानते हुए इसको खारिज कर दिया गया और गौतम जी का एक्सेप्ट कर लिया गया। बता दें कि प्रकाश बजाज उस समय अचानक सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया। कहा जा रहा था कि उन्हें सपा का समर्थन हासिल था और इसी के चलते बसपा के 5 विधायकों ने पार्टी में बगावत करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इससे बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के लिए राज्यसभा की राह में रोड़ा खड़ा हो गया था। बीएसपी में मचे घमासान के बाद पार्टी अब बड़ा एक्शन लेगी। सूत्रों के मुताबिक बागी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जाएगा। राजनीति की महिमा है ये, कब कौन कहां चला जाए, किसकी नीति अपनों को ही अलग लगने लगे और वो बगावती तेवर अपना लें। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर बीएसपी इसे किस हद तक संभाल पाती है, क्योंकि इसके इतर आगे सवाल है 2022 के चुनाव का। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।